ये क्या हो रहा है? Just stop it. Vrinda, Vrinda, are you okay? I said stop it, guys. आप रुकिए. What the hell is going on? ये सब बंद कीजिए. Stop clicking. Vrinda, Vrinda, you okay? Don't panic. ये सब क्या हो रहा है? मैं संभालता हूँ इन्हें. I said stop clicking. क्या तमाशा लगा रखा है? ये सब क्या चल रहा है? और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? You okay? Guys, stop it. Move. Welcome back to India. Please move. अब तो चेहरा देख लिया, आप छुपाने से क्या होगा? Stop it, I said. हाँ हाँ, अब तो मुंह काला कर ही लिया है ना. मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा. काला कर ही लिया है ना. सर, आप मीडिया के साथ ऐसा नहीं कर सकते. सर, आप मीडिया के साथ ऐसा नहीं कर सकते. सर. ये करना चाहती थी ये लड़की, मेरे ही घर में घुस के मेरे घर वाला, मेरे खानदान की नाक कटा दी इसने. और देव इतना पागल है, उसे इस लड़की के इरादे समझ में नहीं आ रहे. घर की नौकरानी होके घर की मालकिन बनने के सपने देख रही है. ये क्या कैसी बातें कर रही हो वृषाली? देव नहीं है, देव को आने दो, सारी सच्चाई का पता चल जाएगा. और न्यूज वालों की बातों का क्या भरोसा कर रही हो तुम? उनका तो काम ही होता है छोटी छोटी बातों को नमक मिर्च लगाकर प्रेजेंट करना. नमक मिर्च नहीं लगा रही है, लोग आईना दिखा रहे हैं कि हमने ऐसे दोगले लोगों का भरोसा करके कितनी बड़ी भूल की है. भूल का तो पता नहीं दीदी, पर एक बात बताऊं, आपके साथ बहुत बहुत गलत हो रहा है. समझ में नहीं आ रहा है किसे बड़ा धोखेबाज समझो, उस लड़की को या अपने ही बेटे को. आंटी, मुझे पता था कि न्यूज़ देख के आप बहुत अपसेट होंगी, इसलिए मैं स्पेशली आपसे ये बोलने आई हूँ कि आप देव को कुछ मत बोलिएगा. आंटी, वो बेचारा तो बहुत इनोसेंट है, उसका दिल बिल्कुल साफ है, लेकिन अगर वो किसी और की बातों में आके इस रिश्ते को बढ़ावा देना चाहता है आंटी, तो मैं दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहती. आंटी प्लीज. प्यार? और उस नौकरानी से, है ना दीदी? बेटा, तुम ना गलत समझ रही हो. देव और वृंदा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है. दोनों बचपन के दोस्त हैं और तुम्हें पता ना, दोस्तों में वो होता है कंफर्ट लेवल, बस वही है दोनों के बीच में. मैं जानती हूँ अपने बेटे को, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो. लेकिन आंटी, अब मैं अपने आप को देव के साथ नहीं देखती. I mean, मैं उसे लाइक करती हूँ, मैं उसके साथ अपना फ्यूचर भी देखती हूँ, बट मुझे नहीं पता कि देव मुझे कहाँ रखता है, देव मुझे अपनी लाइफ में रखता भी है या नहीं. आई एम नॉट सो श्योर. हाय, ऐसा क्यों सोच रही हो बेटा? आओ बैठो. मैं अपने होने वाली बहू को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती. आंटी, मैंने तो खुद हमेशा आंटी से ज़्यादा आपको अपनी मम्मी समझा है. मुझे यहाँ सबसे इतना प्यार मिलता है, बट देव, अरे उससे भी मिलेगा. वृषाली, नयनतारा शायद ठीक ही कह रही है. वो बहुत ही अच्छी लड़की है, पर शायद वो देव को पसंद ना हो और वाकई देव वृंदा को पसंद करता हो. किसे पता है? बा प्लीज, देव की पसंद नापसंद मुझे आपसे बेहतर पता है. माँ हूँ उसकी, और प्लीज इस मामले में आप बीच में मत बोलिए. आकाश, बा को अंदर ले जाइए, उनको आराम की जरूरत है. वृषाली, कैसे बात करती हो तुम? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं. यहाँ मेरी किसी को परवाह नहीं है, तो मेरी बाप की किसी को परवाह कैसे होगी? दीदी, अच्छा किया आपने बा को भेज दिया. इनकी चैं 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 कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है आजकल, है ना? तुम्हारी भी. तुम भी जाओ यहाँ से. ओके दीदी. देव पे सबसे पहला हक मेरा है, इसलिए मैं कह रही हूँ ना, वो तुम्हें पसंद करता है और शादी भी तुम ही से करेगा. और रही बात उस वृंदा से निपटने की, तो मैं उसे संभाल लूंगी. कतर से लौटने के बाद देव उसके साथ थोड़ा वक्त क्या बिताने लग गया. वो तो उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लग गई, लेकिन उसके ये सपने सपने ही रह जाएंगे. मैं उस नौकरानी को इस घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी. लेकिन आंटी, बेटा, तुमने खुद कहा ना, देव बड़ा भोला है. ये बिल्कुल सच है बेटा. जो जैसा दिखता है वो उसे वैसे ही समझने लगता है, भरोसा करने लगता है उस पे. वृंदा का भोला चेहरा देख के उस पे भी भरोसा कर बैठा, लेकिन उसे उसके इरादों का पता नहीं है. चालाकी से नहीं सोचता ना. पर तुम तो चालाक, आई मीन समझदार हो. तुम मेरे देव को बचा लोगी, मुझे पूरा यकीन है.
यही तो करने आई हूँ मैं यहाँ। मेरा मतलब है कि मैं तो इस घर में सबका भला ही चाहती हूँ आंटी, बट आई डोंट नो ना कि वृंदा और देव कितने क्लोज हैं, तो मैं देव को क्या कहूँगी। मैं उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती। बीच में तुम नहीं, वो वृंदा आई है तुम्हारे। और अब भी अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, तो ये लो, मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझ लो। मैं बातों से नहीं, वादों से बात पक्की करती हूँ। लेकिन देव आंटी, बेटा, मैं उस पैसे की लालची लड़की से अपने देव को बचाना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ ये सिर्फ तुम मुमकिन कर सकती हो। नयनतारा, मैं जानती हूँ तुम देव से बहुत प्यार करती हो। प्यार में बहुत ताकत होती है, और मुझे यकीन है तुम मेरे देव को बर्बाद होने से बचाओगी, उस लड़की से छुटकारा दिलाओगी, उसे अपनाओगी, उसे करोगी ना बेटा? ऐसा साथ दोगी मेरा? आंटी मैं तो देव के लिए कुछ भी कर जाऊंगी, पर क्या देव मुझसे प्यार कर पाएगा? वो तुम्हें पसंद करता है, ये बात तो पक्की है। और रही बात प्यार की, तो वो धीरे धीरे हो ही जाएगा। शादी के बाद वो तुम्ही से प्यार करेगा। लेकिन आंटी मैं अपनी माँ को क्या बोलूंगी? ये सब न्यूज़ देखने के बाद वो तो चाहेंगे कि मेरी फौरन शादी हो जाए देव से, ताकि वो लोगों का मुंह बंद करवा सके। तो कह दो अपनी मॉम से बारातियों के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दे, क्योंकि देव और तुम्हारी शादी में अब देर नहीं होगी। कह दो उनसे शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाए। अच्छी बात है, हम शादी की तैयारी करते हैं और तुम अर्थी की तैयारी करो, क्योंकि जितनी जल्दी ये शादी होगी उतनी जल्दी मेरा बदला पूरा होगा। वृंदा, आई एम रियली सॉरी। लिसन, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। जो कुछ भी हुआ ना, आई कैन एक्सप्लेन। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, फिर जब तुम मिली तो तुम बेहोश थी। मैं तुम्हें वहां पर लेने आया था और दरवाजा बंद हो गया। मैंने बहुत खोलने की कोशिश की, बट लिसन, मैंने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की है। ट्रस्ट मी, एंड यू नो मी, मैं कभी तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता, राइट? पर वृंदा तो उठा सकती है ना। वाह वृंदा वाह, खुद बीमारी का बहाना करके सारे तमाशे का इल्जाम मेरे बेटे पे लगा दिया, ताकि दुनिया की उंगलियां इस पे उठे। माँ, क्या कह रही हैं आप? तू चुप कर। मैंने तेरे लिए नयनतारा को पसंद किया था और इस लड़की से मदद मांगी थी कि तुम दोनों को मिलाए, क्योंकि मुझे लगा ये तुम्हारी अच्छी दोस्त है, तुम्हारे बारे में सोचेगी। पर ये सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। नहीं, क्योंकि इसे लगा अगर ऐसा हो गया तो इसका तो सारा प्लान ही बिगड़ जाएगा। नहीं बड़ी माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही है? मैं ऐसा क्यों सोचने लगी? ऐसा नहीं है, सच में। एक सेकंड वृषाली, हम लोग छोटे से ही छोटी बातें नहीं करते, और मेरी बेटी कभी भी झूठ नहीं बोलती। स्वरा जी, आप चुप करिए, बीच में मत बोलिए। आप तो आपकी बेटी की ही साइड लोगे नहीं ना? बड़ी माँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरे और देव के बीच में कुछ नहीं है। मैं बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। हाँ हाँ, हमने देखा, बहुत मदद की तुमने, पूरी रात भर मदद की, बंद कमरे में मदद की। हम सब देख रहे थे टीवी पे, हमने सब कुछ देख लिया। दीदी, मुझे ना अपने हार्दिक के लिए बहुत टेंशन हो रही है, कहीं इसकी नजर उस पे। आंटी क्या कह रही हैं आप? पागल हो गई हैं क्या? देव, अंकल प्लीज, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। और रोहन, तू तो वहाँ पे था ना, तू बता क्या हुआ था? वृंदा बेहोश हो गई थी, उसकी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था। दारू? ये दारू भी पीती है? नहीं। ड्रिंक का मतलब सिर्फ दारू नहीं होता है, कोल्ड ड्रिंक पी रही थी वो, ऐसा कह रहा हूँ मैं। रसिक, आजकल कोल्ड ड्रिंक से भी चढ़ जाती है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। आज से तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक पीना बंद। चुप करो प्लीज। देव, माना कि तुम इस लड़की की मदद कर रहे थे, लेकिन इस लड़की की वजह से तुम्हारी बदनामी हो चुकी है। लोग समझेंगे कि तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। कुछ चल रहा है क्या? माँ, प्यार करता है? नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो रजत के साथ हूँ ना, मेरी सगाई हो चुकी है। मेरे और देव के बीच में कुछ नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। अगर सचमुच ऐसा है तो तुझे नयनतारा से शादी करने में कोई एतराज नहीं है ना? माँ, ये क्या बात हुई? मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वृंदा झूठ बोल रही। रजत नहीं, तुम तो जानते हो ना, देव और मेरे बीच में कुछ नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। दोस्त नहीं, बहुत अच्छे दोस्त। अभी देख कर आ रहा हूँ मैं टीवी। ऐसे चिपके हुए थे कि तुम्हें अलग करना भी मुश्किल है। रजत, बस माना मेरे पास देव जितने पैसे नहीं, लेकिन मेरी भी कोई इज्जत है वृंदा।
लेकिन आज तुमने मुझे किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। महाराज, मैंने हमेशा आपकी बेटी को अपना समझा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि अपनों को ही धोखा दे। बड़ी माँ, बड़ी माँ मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बड़ी माँ मेरी बात तो सुनिए। बड़ी माँ, लिसन माँ। रजत तुम मेरी बात, रजत। वृंदा जा जाकर रजत को मना ले। जा ना, जा। रजत, हार्दिक गेट बंद कर। तो कर मुझे गलत साबित देव, कर ले नयनतारा से शादी। मन तो कर उस वृंदा का गला दबा दूं, मानस तो एक्सीडेंटली छत से गिराना, लेकिन उस साली को जानबूझ के फेंक दूं, वो भी सीधा छत से। रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स। शुक्र करो उस लड़की को कल रात का कुछ याद नहीं, हम लोग याद नहीं, वरना। अबे धीरे बोल यार, मानस यहीं पे है। अबे तो कौन सा आवाज सुन के जाग जाएगा? भूत भूत! अबे क्या हुआ, पागल है क्या, क्यों चिल्ला रहा है? शिट! दुश्मन, जानी दुश्मन। मानस को होश आ रहा है, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। अबे डॉक्टर नहीं, पहले घर वालों को बुलाओ। एक मिनट, वृषाली काकी, वृषाली काकी। हेलो मिस्टर देव, दिस इज रागिनी TBS न्यूज से। क्या आप जो हुआ उस पे कुछ कहना नहीं, चाहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना है। आपको जो छापना है वो छाप दीजिए। आई डोंट केयर।